चलो ठीक है। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज शहीद निर्मल महतो जी का जयंती दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इसका जयंती दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज पूर्व वर्ष का भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पर जमशेदपुर स्थित उलियान में इसका कार्यक्रम, जयंती दिवस का कार्यक्रम लिया जाता है। सर्वप्रथम सुबह उलियान मैदान स्थित बच्चों का छोटा छोटा खेल कूद, चित्रांकन कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। उसके बाद चमारिया गेस्ट हाउस के समझ से 11:45 बजे जो घटना हुई थी उसी समय हम लोग उसका माल्यार्पण करते हैं। और उसके बाद हम लोग शहीद दिवस पर उसका विशाल आम सभा का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन जयंती में उसका हम लोग उसका इस कार्यक्रम को उसका यहाँ के लोग जो यहाँ पर आते हैं उसको एक लोक समारोह के उत्सव के तौर पर मनाते हैं। इसलिए आज जो इस जयंती दिवस पर हम यह कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, शहीद निर्मल महतो जी का एक झारखंड आंदोलन में एक अहम भूमिका रहा और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का वह केंद्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और झारखंड आंदोलन को वो बहुत मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, जिस पर स्वरूपा झारखंड विश्व गुरु शिबू सोरेन का नेतृत्व पर एक लंबी लड़ाई के बाद या झारखंड अलग राज्य 15 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ। तो आज इस राज्य का 24 वर्ष हो रहा है। लेकिन हम इन 24 वर्षों में 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, जो सरकार में निश्चित रूप से हमारे झारखंड हित का नहीं रहा। अभी हमारी राज्य महागठबंधन में सरकार बनी है और हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने इस राज्य को जो झारखंड आंदोलन में शहीद उनके सपनों का सकारात्मक आज नज़र आ रहा है। और जो आज देख रहे हैं कि योजना सब, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे दूसरे के बिल मुफ्त हो, यहाँ पर किसान का 2 लाख रुपये तक ऋण माफ हो, ऐसी कई योजना को आज धरातल में उतारा जा रहा है। जो फिर अलग राज्य के आंदोलन में जो शहीद उनके सपना आज साकार होते नजर आ रहा है। महागठबंधन सरकार जब 2000 झारखंड अलग राज्य होने के बाद 2019 में जब सरकार बनी महागठबंधन, और हमारी सरकार के प्रयास रहा इस राज्य का हम समग्र विकास करेंगे। लेकिन तब 2019 में सरकार बनने के पश्चात कुछ ही दिन के बाद इस देश में बहुत बड़ा महामारी कोरोना जैसी बीमारी पूरा राज्य में, पूरा देश के लोगों को प्रभावित किया, जिसमें 2 वर्षों तक हमारी सरकार को कार्य करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद जो भी समय मिला हमारी सरकार को, जिस पर केंद्र सरकार की भाजपा सरकार द्वारा एक षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को हमेशा अस्थिर करने का काम किया योजनाबद्ध तरीके से। उसके बावजूद भी हमारी राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने इस राज्य में अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं वही
कार्य की बदौलत ही आज हम दोबारा सरकार में आए और आज इस राज्य की जनता हमारी हेमंत सोरेन की कार्यकाल से जो योजना धरातल पर उतारा गया है, जिसपे इस राज्य की जनता काफी खुश है, जिस कारण आज हमें एक बहुमत की सरकार मिली है और हमारी सरकार जनहित में काम कर रही है। जो विपक्षी लोगों का ये कहना है हमारी सरकार के सामने उससे कोई क्रिटिकल नहीं है। हम जो योजना चालू की है धरातल में उतारे हैं और निरंतर ये जारी रहेगा। रघुवर सरकार जी ने इस्तीफा दे दिया, आने वाला राजनीतिक में क्या असर पड़ेगा उनका? उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम हमसे क्या करेंगे। इस्तीफा दिया है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा उसका व्यक्तिगत मामला है। इस राज्य में शिक्षा की जो बुनियाद बेस है, एक स्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए हम विभाग से के पदाधिकारी को निर्देश कर चुका हूँ और ये अभी हम इस राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा को हम विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए हमने एक कमेटी बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं, विभागीय कमेटी, जो हमारी बगल पड़ोसी बंगाल सरकार है वहाँ पर जाकर के कमेटी जो है अध्ययन करेगी वहाँ का जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा तो कैसे वो लोग उस डेवलप किया है, कैसे विकास किया है और उसी की तर्ज पर हम इस राज्य में भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को बढ़ाने का काम करेंगे और हमारा जो केंद्र का जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी ये है कि 1 क्लास से 5 क्लास तक मातृभाषा में हमको पढ़नी है। इससे हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हम लोग 1 क्लास से मातृभाषा में हम 1 क्लास से 8 तक या +2 तक हम मातृभाषा से पढ़ाने का कार्य करेंगे। दादा, शिक्षक की बहुत कमी है, इसके लिए नई बहाली होगी? आप सब हाईकोर्ट में आप 26,000 शिक्षक की नियुक्ति का हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। जैसे हमारा वहाँ का निर्णय आ जाएगा, हम 26,000 शिक्षक का बहाली कर दूँगा। हमारे विभाग में अभी 15,000 केस है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें ये जो है कैसे इतना मकड़ा जाल में फंसा हुआ विभाग इसको निकालना है। योगदान तो निश्चित रूप से जरूरी है, इसलिए जहाँ मन तहाँ जो स्कूल खोले तो सरकार का संपर्क में नहीं रह रहा है, वो बच्चा में दूसरा तो उसका भविष्य खराब कर रहा है। आगे वाला 6 से 7 तक पढ़ रहा है, दूसरा स्कूल में जाकर तो एडमिशन नहीं है, उसके यूडास नंबर ले लो, सरकार से सहमति प्राप्त करना होगा। ये तो उस बच्चे का हम ड्रॉप आउट मानेंगे। इसीलिए जो भी स्कूल विद्यालय चला रहे हैं कहीं पर भी तो अपना सरकार से स्कूल चलाने का अनुमति प्राप्त कर ले। हम लोग तो दे रहे, हम लोग उसमें उसी को नुकसान है। हम तो सरकार का सारे सुविधा देने के लिए हम इस तरह का बात कर रहे हैं कि हम सरकार से जैसे कि स्टाइपेंड हुआ, साइकिल हुआ, जो भी सरकार में मिलने वाली सुविधा हम दूसरे सरकारी बच्चों को देते हैं, वो प्राइवेट बच्चों को मिलेगा। दादा, साइकिल बांटा जाता है वीडियो के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, क्यों नहीं डीवीडी के माध्यम से माना जाता है? इतना प्रोसेस लेंदी क्यों है? उसका अलग बंटा हुआ, 1 क्लास से जो देते हैं ड्रेस का अलग है, 1 क्लास से 3 क्लास तक का अलग हम लोग बांटने का सिस्टम है, 3 से 8 का अलग बांटने का। डिजिटल क्यों नहीं हो रहा? डायरेक्ट उस बच्चे का अकाउंट में पैसा जा रहा है, कौन मतलब नहीं जा रहा है? और साइकिल तो बांटा जा रहा है। जा रहा है भाई, जा रहा है, पता लगा ले जा रहा है। अभी ड्रेस जो दे रहा है ना, उनके नाम से जा रहा है, उनके अभिभावक, उनके माता पिता पैसा उठा रहे हैं, तब ड्रेस करके दे रहे हैं। तो भारत सरकार का जो नियम हमेशा निकलते हैं, पहले बोला कि किसी को एग्जाम नहीं देना है,
अभी बोलता है एग्जाम देना है, और उसे उसका तो हमें अनुपालन करना ही होगा नियम को। फिर भी हम लोग देख रहे हैं, अब उस अनुपात पे हम लोग राज्य सरकार जारी करेगी कि नहीं 5वीं का बोर्ड भी देना है, 5वीं एग्जाम देना है, 8वीं का एग्जाम देना है। ये बात सही है कि जब तक एग्जाम बच्चे लोग नहीं दे, बिना एग्जाम का पास होते जाएगा, तो ये उसका ये में शिक्षा में जो सही हुआ ये गुणवत्ता या क्वालिटी बच्चों का वो नहीं रहेगा। क्वालिटी के लिए तो हमको साल एग्जाम लेना ही चाहिए।